बात जब विदेश प्रवास की हो तो जहन में जिस देश का नाम सबसे पहले आता है वो है अमेरिका। किन्हीं भी विशेष परिस्थितियों में जब लोगों को अपना देश छोड़कर जाना होता है तो आमतौर पर वे अमेरिका को ही प्राथमिकता पर रखते हैं। लेकिन मदर ऑफ एग्जाइल्स कही जाने वाली अमेरिका की भूमि में अब हालात बदल चुके हैं और इन हालातों को बदलने वाले व्यक्ति हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनके सत्ता में आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच जाती है। चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा हो, उनके फैसले हों या उनकी बयानबाजी, ट्रंप ने हमेशा ही अपने काम और फैसलों से लोगों को स्तब्ध कर दिया है। हाल ही में एक बार फिर ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध भी लागू किया है। इसके पहले भी साल 2018 में ट्रंप ने कुछ देशों पर धार्मिक आधार पर ऐसे प्रतिबंध लगाए थे जिन्हें बाद में पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा हटा दिया गया था। बता दें कि यात्रा प्रतिबंध एक संघीय नीति है जो विशिष्ट देशों के नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोकती है या प्रतिबंधित करती है। इस बार ट्रंप ने इस कदम को सुरक्षा नीति का एक हिस्सा बताया है, लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ यही वजह है या ट्रंप इस प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिका में आव्रजन को नियंत्रित करना चाहते हैं? तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने किन देशों से आव्रजन पर प्रतिबंध लगाया है। इन देशों की सूची में शामिल हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड गणराज्य, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इन देशों के नागरिकों को अब किसी भी प्रकार का वीजा नहीं मिलेगा और वे अमेरिका में नहीं आ सकेंगे। ट्रंप का ये आदेश इन देशों के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। इस लिस्ट में शामिल हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। बता दें कि आंशिक प्रतिबंध से आशय है कि इन देशों के नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रकार के वीजा पर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और ये लोग अमेरिका की धरती पर आने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का कहना है कि इस सूची में देशों की संख्या समीक्षा के आधार पर घटती बढ़ती रहेगी। हालांकि ये समीक्षा किन आधारों पर की जाएगी, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। ट्रंप प्रशासन का इन प्रतिबंधों के पीछे तर्क है कि इन देशों से आने वाले लोगों के बारे में पर्याप्त सुरक्षा जांच नहीं हो पाती, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा होता है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि इन देशों में आतंकवादी गतिविधियों और आपराधिक घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखकर यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस प्रतिबंध के कुछ अपवाद भी हैं। इस प्रतिबंध से ग्रीन कार्ड धारकों को छूट मिलेगी, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता है। वहीं दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को भी छूट दी गई है, जिनके पास एक अमेरिका की और दूसरी प्रतिबंधित देश की नागरिकता हो। इसके अलावा खेल आयोजनों के लिए यात्रा करने वाले एथलीटों और कोचों को उनके परिवारों के साथ अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति होगी। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में विश्व कप और 2028 में लॉस एंजल्स में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेजबान देशों में से एक है। साथ ही जिन शरणार्थियों को पहले ही शरण मिल चुकी है उन्हें भी छूट दी गई है। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद दशकों तक चले युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार का समर्थन करने वाले अफगान नागरिक भी इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक उत्पीड़न से बचने वाले ईरानियों, विशेषकर ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। बता दें कि ट्रंप का यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना का शिकार हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने इसे भेदभावपूर्ण और अविचारपूर्ण करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार के खिलाफ है।
ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई की संभावना काफी ज्यादा है। 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पहले यात्रा प्रतिबंध को संवैधानिक ठहराया था। हालांकि इस बार कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका ट्रंप प्रशासन के इस कदम को चुनौतीपूर्ण बनाएगी। वैश्विक प्रतिक्रिया और मानवाधिकार संगठनों की आपत्ति के बाद यह संभव है कि अमेरिकी न्यायपालिका एक बार फिर इस आदेश पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले। ऐसे में यह मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो यह फैसला अमेरिकी राजनीति और न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में जापान की निजी कंपनी आईस्पेस ने अपने चंद्र मिशन को असफल घोषित कर दिया, जब उसका लैंडर रेजिलियंस चंद्रमा की सतह पर उतरने में विफल रहा। बता दें कि यह कंपनी का दूसरा प्रयास था। 2023 में इसके पहले प्रयास में भी लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के मेयर फ्रिगोसिस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोग करना और नासा के लिए चंद्र मिट्टी का नमूना एकत्र करना था। मिशन के दौरान लैंडिंग से कुछ मिनट पहले लैंडर से संपर्क टूट गया और बाद में यह पुष्टि हुई कि लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध को रोक दिया। कोर्ट का यह फैसला विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी चुनौती दायर करने के कुछ घंटों बाद आया है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने आईवी लीग स्कूल के साथ बढ़ते संघर्ष के चलते हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की क्षमता को रद्द कर दिया था। हार्वर्ड कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में अपने परिसर में लगभग 6800 विदेशी छात्रों को दाखिला देता है, जो इसकी छात्र निकाय का 1/4 से अधिक हिस्सा है। हाल ही में नाटो ने पहली बार अपने सदस्य देशों से कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा पर खर्च करने की योजना को मंजूरी देने की तैयारी की है। बता दें कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण उठाया गया है, जिन्होंने यूरोपीय देशों से अधिक सैन्य खर्च करने की मांग की थी। इस प्रस्ताव में 3.5% खर्च सीधे सैन्य निवेश पर और 1.5% साइबर सुरक्षा, सैन्य अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में खर्च करने का प्रावधान है। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव के तहत नाटो के सदस्य देशों को एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम, तोपखाना, गोला बारूद, ड्रोन और लॉजिस्टिक्स जैसे उपकरणों की खरीदारी करनी होगी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ट्रंप प्रशासन द्वारा 12 देशों के नागरिकों पर हाल ही में लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के आलोक में वैश्विक आव्रजन नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के संदर्भ में ऐसे यात्रा प्रतिबंधों के नैतिक और कानूनी निहितार्थों पर भी चर्चा करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।